राजवीर सिंह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी बेटी रागिनी की शादी बहुत धूमधाम से की, बहुत सारा दहेज भी दिया। फिर भी रागिनी की ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वो लोग चाहते थे रागिनी अपने पिता की सारी संपत्ति अपने पति शेखर के नाम करा दे, लेकिन रागिनी ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी ससुराल वालों ने उसे बहुत पीटा। जब रागिनी से सहन नहीं हुआ तो उसने अपने पिता को फोन करके सब बता दिया। जब राजवीर सिंह वहां पहुंचे तो अपनी बेटी की हालत देख के राजवीर जी अपनी बेटी को घर ले आए और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि उनके खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह नहीं बची। तो वो लोग रागिनी से माफ़ी मांगने उसके घर गए, लेकिन राजवीर जी ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शहर की चमक धमक भरी जिंदगी के बीच एक बहुत ही मशहूर और नामी बिजनेसमैन रहते थे, राजवीर सिंह। उनका नाम सुनते ही लोग इज्जत से सिर झुका लेते। उनकी मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा ने उन्हें शहर के हर कोने में मशहूर कर दिया था। राजवीर सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना उनकी बेटी रागिनी थी। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन राजवीर ने कभी उसे कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने अपनी बेटी को न सिर्फ अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बल्कि उसे संस्कार भी ऐसे दिए कि लोग कहते, राजवीर सिंह की बेटी है, जरूर अनोखी होगी। रागिनी बचपन से ही बहुत मासूम और समझदार थी। जब भी पिता काम से थक कर घर लौटते, वो दौड़कर उनका ब्रीफकेस पकड़ लेती और कहती, पापा आप बहुत काम करते हैं, थोड़ा आराम भी किया कीजिए। राजवीर मुस्कुराते हुए कहते, बेटा ये सब मेहनत तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुझे किसी चीज की कमी ना हो और तेरा भविष्य सुनहरा हो। रागिनी ने पढ़ाई में हमेशा अच्छे अंक लाए। शहर के कॉलेज से उसने एमकॉम किया और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। वो सुंदर थी, लेकिन उससे भी सुंदर उसका दिल था। समय बीता और राजवीर सिंह को लगा कि अब रागिनी की शादी का समय आ गया है। पूरे शहर में चर्चा होने लगी, राजवीर सिंह अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वो शादी पूरे शहर के लिए मिसाल होगी। रिश्तों की कतार लग गई। राजवीर सिंह ने बहुत सोच समझकर अपनी बेटी के लिए शेखर नाम के युवक को चुना। शेखर का परिवार ऊंचे खानदान का माना जाता था। पिता बिजनेसमैन, माँ धार्मिक प्रवृत्ति वाली और घर परिवार दिखने में शानो शौकत से भरा। राजवीर सिंह ने सोचा, मेरी बेटी इस घर में राज करेगी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। 5 सितारा होटल बुक हुआ, शहर भर में कार्ड बांटे गए और दहेज में राजवीर सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कार, गहने, फर्नीचर, घर का सामान सब कुछ दिया। शहर में ये शादी चर्चा का विषय बन गई। बारात जब राजवीर सिंह के दरवाजे पर पहुंची तो रोशनी और सजावट देखकर हर कोई दंग रह गया। शेखर की माँ और रिश्तेदार इतरा कर बोले, वाह, राजवीर सिंह ने तो हमारी इज्जत और भी बढ़ा दी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन हंसते चेहरों के पीछे कितनी लालच की आग छुपी हुई है। शादी के बाद जब रागिनी पहली बार अपनी ससुराल पहुंची तो सबने उसका स्वागत किया। उसने भी सोचा, शायद यही मेरा नया संसार है। वो हर किसी की सेवा करने लगी। सास की दवा से लेकर ससुर की चाय तक हर काम वो मुस्कुरा कर करती। शेखर शुरुआत में ठीक था। वो कॉलेज में पढ़ा लिखा युवक था और शहर में अपने पिता के बिजनेस को संभालने का सपना देखता था। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार की असली तस्वीर सामने आने लगी। एक दिन सास ने बड़े मीठे लहजे में कहा, रागिनी तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, क्यों ना उनसे कहो कि अपनी एक फैक्ट्री शेखर के नाम कर दे, आखिर बेटा ही तो है। रागिनी चौंक गई। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, पापा ने मेरी शादी में बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनकी मेहनत की संपत्ति उनकी जिम्मेदारी है। मैं उनसे ऐसी बात नहीं कह सकती। सास का चेहरा उतर गया। अगले ही दिन शेखर ने भी वही बात दोहराई, रागिनी अगर तुम चाहो तो पापा से कह सकती हो, आखिरकार ये सब एक दिन तुम्हें ही मिलेगा, तो अभी क्यों नहीं। रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, शेखर जो भी है वो पापा की मेहनत है, मैं कभी भी उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकती।
ये सुनकर शेखर का चेहरा लाल हो गया। धीरे धीरे रागिनी के लिए घर का माहौल बदलने लगा। कभी सास उसे ताने देती, तेरे पापा ने सिर्फ दिखावा किया है, हमें तो कुछ खास दिया नहीं। कभी ननद कहती, अगर तेरा बाप इतना अमीर है तो हमारी जिंदगी आसान क्यों नहीं कर देता। और शेखर, उसने तो हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। छोटी छोटी बात पर मारपीट, गाली गलौज और रातों को ताना देना उसकी आदत बन गई। रागिनी रोती लेकिन पिता से कुछ नहीं कहती। वो सोचती, पापा की इज्जत खराब हो जाएगी। एक रात जब शेखर ने हद पार कर दी और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा तो रागिनी टूट गई। उसने कांपते हाथों से पिता को फोन किया, पापा, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। फोन पर राजवीर सिंह की सांसें रुक सी गईं। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी मैं अभी आता हूँ। जब राजवीर सिंह अपने दामाद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी लाडली बेटी की हालत खून और आंसुओं में लथपथ है। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखों में डर और होंठों पर कपकपी। राजवीर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गुस्से में शेखर और उसके माता पिता को घूरा और बिना एक शब्द कहे अपनी बेटी को बाहों में भरकर लिए गए। बेटा, अब तू मेरे साथ चल, ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। रागिनी सिसकते हुए पिता के गले लग गई। राजवीर सिंह ने उसी समय फैसला कर लिया, जिन्होंने मेरी बेटी को रुलाया है उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने रिश्तों और ताकत का इस्तेमाल किया। शेखर और उसके परिवार का मुकदमा दर्ज कराया गया। समाज में उनकी पोल खोल दी। बिजनेस जगत में उनका बहिष्कार होने लगा। देखते देखते हालात ऐसे हो गए कि शहर के घरों में खाने को अन्न और रहने को छत तक नहीं बची। कुछ महीनों बाद वही लोग जिन्होंने रागिनी को सताया था राजवीर सिंह के घर आए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, रागिनी को वापस भेज दीजिए। लेकिन राजवीर सिंह का दिल अब पत्थर बन चुका था। उन्होंने गुस्से में दरवाजा दिखाते हुए कहा, जिस बेटी को तुमने पीटा उसकी आत्मा तक को तोड़ा, अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं जाएगी, निकल जाओ मेरे घर से। उन्होंने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रागिनी ने आंसू पोंछते हुए पिता का हाथ थाम लिया और बोली, पापा, अब मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत है। राजवीर सिंह ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तू हमेशा मेरे पास रहेगी, कोई तुझे तंग नहीं करेगा। रागिनी अब अपने पिता के घर आ चुकी थी। पिता ने उसे ससुराल के अंधेरे से निकालकर अपने घर की रोशनी में बिठाया। लेकिन बाहर के लोग इतने दयालु नहीं थे। लोग राजवीर सिंह के घर के बाहर कभी कभी गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। वहीं अब लोग धीरे धीरे पीठ पीछे बातें करने लगे। इतनी बड़ी शादी की थी, देखो नतीजा क्या हुआ, इतना दहेज दिया, फिर भी लड़की टिक नहीं पाई। बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजवीर सिंह की बेटी घर बैठी है। ये बातें रागिनी को भीतर तक तोड़ देती। वो सोचती, क्या सच में गलती मेरी थी, क्या मैं ही कमजोर निकली। लेकिन हर बार पिता का हाथ उसके सिर पर आ जाता, बेटी तेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस लालची समाज की है जिसने रिश्तों को पैसे से तौला। तू रोना छोड़ और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। राजवीर सिंह ने अपनी बेटी को संभालने की हर कोशिश की। उन्होंने कहा, रागिनी, तेरे पास डिग्री है, पढ़ाई है, हुनर है, तू चाहे तो नौकरी कर सकती है। रागिनी ने पहली बार अपने आंसू पोंछकर सिर उठाया। पापा, आप सही कह रहे हैं, मैं अब और किसी के सहारे नहीं जीना चाहती, मैं खुद अपने लिए रास्ता बनाऊंगी। उसने शहर के एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी शुरू की। पहले दिन वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जब छात्रों ने खड़े होकर तालियां बजाई तो उसके दिल में आत्मविश्वास की किरण जाग उठी। धीरे धीरे कॉलेज में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छात्र उसे पसंद करने लगे, सहकर्मी उसका सम्मान करने लगे। मैडम, आपकी क्लास में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। ये शब्द सुनकर रागिनी की आंखें नम हो जाती। उसे लगता, शायद भगवान ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि मैं दूसरों को ये ताकत दे सकूं जो मुझे खुद चाहिए। घर में अब एक अलग ही माहौल था। राजवीर सिंह रोज शाम को ऑफिस से लौटकर बेटी से कहते, आज दिन कैसा रहा, और रागिनी मुस्कुराकर बताती, पापा, आज बच्चों ने मेरे लिए छोटे से कार्ड बनाए, लिखा था थैंक यू मैम। मुझे लगा जैसे मैंने जिंदगी जीत ली। राजवीर सिंह अपने पिता के आत्मविश्वास को देखकर गर्व से भर उठे। वे सोचते,
मैंने सही किया कि उसे उन दरिंदों से निकाल लिया। अब वो खुद की पहचान बना रही हैं। लेकिन समाज इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। मोहल्ले में और रिश्तेदारों के बीच अब भी बातें होती, बेटी जवान है, अब कौन करेगा शादी इससे। बाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लड़की की जिंदगी तो बिगड़ ही गई। ये बातें जब रागिनी के कानों तक पहुंचती तो उसका दिल दुखता। लेकिन उसने ठान लिया था, अब मुझे खुद को साबित करना है। शादी की जिंदगी का मकसद नहीं, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान से है। रागिनी ने अपने पिता के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, नई किरण। ये संस्था उन औरतों के लिए थी जिन्होंने दहेज या घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा था। वो रोज उन औरतों से मिलती, उनकी बातें सुनती और कहती, डरना मत, अगर मैं खड़ी हो सकती हूँ तो तुम भी खड़ी हो सकती हो। धीरे धीरे उसकी संस्था शहर में चर्चित होने लगी, अखबारों में खबरें छपने लगी। बिजनेसमैन की बेटी ने बनाई पीड़ित महिलाओं की आवाज। राजवीर सिंह गर्व से अखबार पढ़ते और आंखों में आंसू भरकर कहते, बेटी तूने मुझे आज सबसे बड़ा तोहफा दिया है। एक रात राजवीर सिंह ने अपनी बेटी से कहा, रागिनी तू अब मेरी ताकत बन गई है। पहले मैं तुझे संभाल रहा था, आज तू मुझे संभाल रही है। रागिनी ने पिता का हाथ थाम लिया और बोली, पापा आप ही मेरी दुनिया हैं। अगर आप ना होते तो मैं कब का हार मान चुकी होती। अब रागिनी सिर्फ राजवीर सिंह की बेटी नहीं, बल्कि नई किरण संस्था की संस्थापक के रूप में जानी जाने लगी थी। उसकी पहचान उससे भी बड़ी हो गई थी जितनी किसी बिजनेसमैन की बेटी की हो सकती थी। अखबार, टीवी चैनल और मैगनीज में उनका इंटरव्यू आने लगा। जब वो बोलती तो उसके शब्द और आंखों का आत्मविश्वास औरतों के दिल में उम्मीद जगा देता। लोग कहते, देखो, एक औरत जिसने इतना कुछ सहा आज दूसरों के लिए ताकत बन रही है। लेकिन ये सब देखकर शेखर और उसका परिवार जलने लगा। उनका बिजनेस तो पहले ही डूब चुका था, समाज में मुंह मोड़ लिया था, और अब वही रागिनी जिसे उन्होंने पीटा था समाज की नायिका बन रही थी। एक रात शेखर ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ वो लड़की हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, सब जगह उसका नाम हो रहा है। लोग हमें ताने मारते हैं कि हम उसे पहचान नहीं पाए। सास ने कड़वाहट से कहा, तो क्या करें, फिर से कोशिश करनी होगी, उसे वापस घर लाना होगा, तभी लोग मानेंगे कि हम गलत नहीं थे। कुछ दिनों बाद शेखर और उसके माता पिता रागिनी के घर आए। इस बार वे मीठे लहजे में बोले, बेटा हमसे गलती हो गई थी, अब हम बदल गए हैं, तू हमारे साथ वापस चल। राजवीर सिंह वहीं बैठे थे। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, मेरी बेटी अब किसी पर बोझ नहीं है, उसने अपनी जिंदगी खुद बना ली है, और सुन लो, वो अब कभी तुम्हारे घर नहीं आएगी। शेखर ने उम्मीद दिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने जाते जाते कहा, आप सोचते हैं कि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, अब हम इसे समाज में अलग रंग देंगे। कुछ हफ्तों ही बाद शहर में अफवाहें फैलने लगी, रागिनी अपनी संस्था के बहाने नाम कमाना चाहती है। ये सब सिर्फ शोहरत पाने का तरीका है। पति का घर छोड़कर बाप के घर में बैठी है और अब महानता दिखा रही है। ये बातें सुनकर रागिनी का दिल टूटने लगा। वो सोचती, मैं तो औरतों का दर्द बांट रही हूँ, फिर लोग मेरे ही जख्म क्यों कुरेदते हैं। एक शाम रागिनी घर आकर पिता की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा क्यों हर बार औरत को ही कसौटी पर कसा जाता है? क्योंकि उसकी मेहनत पर शक किया जा सकता है। मैं थक गई हूँ पापा। राजवीर सिंह ने उसे आंसुओं से भीगी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी समाज वही है जो हमारे बहादुरों को पत्थर मारता है, लेकिन याद रख, पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं जो ऊंचाई पर होना चाहता है। तू हार मान लेगी तो ये लोग जीत जाएंगे। रागिनी ने धीरे से पिता का हाथ थाम लिया। तो क्या मुझे लड़ते रहना होगा पापा? राजवीर सिंह मुस्कुराए, हाँ बेटी, और मैं तेरे साथ हूँ। जब तक मेरी सांस है तुझे कोई झुका नहीं पाएगा। शेखर ने अब नया पैतरा खोला। उसने कोर्ट में केस कर दिया कि रागिनी मेरी पत्नी है, उसे मेरे पास रहना चाहिए। वो झूठे आरोप लगाकर मेरे परिवार को बदनाम कर रही है। ये खबर सुनकर रागिनी कांप उठी। उसे लगा मानो फिर से वही दर्दनाक अतीत सामने आ गया हो। लेकिन राजवीर सिंह डटकर बोले, बेटी डर मत, सच हमारे साथ है और इस बार कानून भी तेरे साथ खड़ा होगा। अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने हुए। शेखर और उसका परिवार बार बार झूठ बोलते, लेकिन रागिनी ने हिम्मत से अपनी पूरी कहानी बताई।
माननीय न्यायाधीश जी, मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे दहेज के लिए पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। अगर मेरे पिता उस दिन मुझे वहां से ना निकालते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजवीर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके दिल में गर्व भी था कि उनकी बेटी इतनी मजबूती से सच बोल रही है। कोर्ट का माहौल भारी हो गया था। एक तरफ शेखर और उसका परिवार खड़े थे, दूसरी तरफ रागिनी अपने पिता राजवीर सिंह का हाथ थामे खड़ी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। शेखर बार बार यही कह रहा था, माय लॉर्ड, मेरी पत्नी को मेरे पास रहना चाहिए। उसने झूठ बोलकर हमें बदनाम किया है। लेकिन जब गवाहों ने बयान दिया तब सच धीरे धीरे सामने आने लगा। मोहल्ले की औरतें आई और बोली, हमने कई बार रागिनी को रोते हुए देखा है। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई देते थे। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने रखी गई, जिसमें लिखा था घरेलू हिंसा के साफ सबूत हैं। न्यायाधीश ने जब रागिनी से पूछा तो उसने साहस भरी आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश जी, शादी किसी सौदे का नाम नहीं होती। ये रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। लेकिन मेरे साथ हर रोज सौतेला बर्ताव हुआ। मुझसे मेरे पिता की संपत्ति मांगी गई। जब मैंने इनकार किया तो मुझे मारा गया, अपमानित किया गया। मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए खड़ी हूँ जो चुपचाप ये सब सहती हैं। कोर्ट हॉल में बैठे लोग उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। राजवीर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें गर्व भी झलक रहा था। काफी देर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाकर फैसला सुनाया। अदालत मानती है कि रागिनी अपने पति और उसके परिवार के अत्याचारों की शिकार हुई है। शेखर और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा साबित होता है। अदालत इन्हें सजा सुनाती है और रागिनी को उसके अधिकार और सुरक्षा प्रदान करती है। पूरा कोर्ट हाल तालियों से गूंज उठा। शेखर और उसका परिवार गुस्से और शर्म से झुक गए, जबकि रागिनी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने पिता का हाथ थाम कर कहा, पापा, आज मुझे सच में आज़ादी मिल गई। फैसले के बाद शहर का नजरिया बदलने लगा। वही लोग जो कभी ताने देते थे अब कहते, देखो, राजवीर सिंह की बेटी ने हिम्मत दिखाई। उसने औरतों के लिए नया रास्ता बना दिया। रागिनी की संस्था नई किरण और भी मजबूत हो गई। हर रोज नई महिलाएं उससे जुड़ने लगी। एक रात छत पर बैठकर रागिनी ने पिता से कहा, पापा, आप मुझसे नाराज नहीं कि मेरी शादी टूट गई? राजवीर सिंह ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटी, नाराज तो मैं तब होता जब तू चुप रहकर सब कुछ सहती। तूने जो किया है वो हर पिता को अपनी बेटी से उम्मीद रखनी चाहिए। आज तूने मुझे और पूरे समाज को गर्व महसूस कराया है। रागिनी मुस्कुराई और बोली, पापा, अगर आप मेरे साथ ना होते तो मैं टूट चुकी होती। राजवीर सिंह ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी पिता का कंधा हमेशा बेटी की ढाल होता है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई दर्द छू भी नहीं सकता। अब रागिनी का जीवन एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। जहाँ कभी आंसू उसकी कमजोरी थे, आज वही आंसू उसकी जीत की गवाही बन गए थे। रागिनी ने अदालत में जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन दिल के घाव अभी भी ताजा थे। जब रात गहरी होती और चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो उसके कानों में अब भी चीखें गूंजती। शेखर की गालियां, सांस के ताने और उन रातों की मारपीट की यादें। वो बिस्तर पर लेटे लेटे अक्सर सोचती, क्या सच में मैं ही दोषी हूँ? क्यों मुझे ही ये सब झेलना पड़ता? क्यों मेरे सपनों का घर टूट गया? कई बार वो चुपके से रोती और तकिए को आंसुओं से भिगो देती। लेकिन सुबह होते ही जब पिता उसके कमरे में आते और कहते, बेटी, आज का दिन नया है, चलो इसे मुस्कुराकर शुरू करते हैं, तो वो खुद को संभाल लेती। राजवीर सिंह अब बेटी के लिए सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि माँ भी बन चुके थे। सुबह वे खुद उसके लिए नाश्ता बनाते, उसके पसंदीदा फूल बाजार से लाते और कहते, ये फूल देखो, बिल्कुल तेरे जैसे हैं, मासूम और खूबसूरत। रागिनी उनकी इस देखभाल से भावुक हो जाती। वो कहती, पापा, आपने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। शायद भगवान ने आपको ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनाया। राजवीर मुस्कुराकर कहते, बेटी, तू ही मेरी दौलत है। तेरी मुस्कान से बड़ी कमाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रागिनी का एनजीओ नई किरण अब धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन जितना नाम बढ़ रहा था
उतनी ही मुश्किलें भी सामने आ रही थी। कुछ लोग कहते ये औरत समाज में औरतों को पति के खिलाफ भड़का रही है। कुछ नेता भी खिलाफ हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी राजनीति कमजोर हो रही है। रागिनी पर कई झूठे आरोप लगे। अखबारों में छपने लगा राजवीर सिंह की बेटी एनजीओ के नाम पर पैसा खा रही है। ये खबर पढ़कर रागिनी का दिल टूट गया। वो पापा के पास भागकर रोते हुए बोली, पापा मैंने तो सिर्फ औरतों की मदद करनी चाहिए, लोग मुझे ही चोर कह रहे हैं। राजवीर सिंह ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी ये समाज हमेशा अच्छे इंसान पर कीचड़ उछालता है, लेकिन याद रख कीचड़ वहीं फेंका जाता है जहाँ कमल खिला हो। एक रात रागिनी अकेली छत पर बैठी थी। हवा तेज चल रही थी और उसकी आंखें आकाश में तारों को खोज रही थी। उसने मन ही मन में कहा, माँ अगर आप होती तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मैं थक गई हूँ माँ, लेकिन पापा के लिए मैं हिम्मत नहीं हार सकती। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ जोड़कर प्रण लिया, मैं अब किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लाखों औरतों के लिए जीऊंगी जो मेरी जैसी पीड़ा सहती हैं। धीरे धीरे उसकी संस्था में ऐसी महिलाएं जुड़ने लगी जिनके चेहरे पर दर्द की वही परछाई थी। कोई पति की मारपीट से टूटी थी तो कोई दहेज की आग से जली थी, कोई समाज के तानों से घुट रही थी। रागिनी उनके सामने खड़ी होकर कहती है, बहनों आंसू कमजोरी नहीं है, ये हमारे जख्मों का सबूत है, लेकिन अब हमें इन आंसुओं को ताकत बनाना होगा। उसकी बातें सुनकर औरतें रोने लगती, फिर तालियां बजाती। उन्हें लगता मानो अंधेरे में सचमुच नई किरण जगमगाने लगी हो। इसी बीच एक और मोड़ आया। राजवीर सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। व्यापार, दौड़ भाग और मानसिक तनाव ने उनका शरीर कमजोर कर दिया। एक दिन ऑफिस में ही उन्हें चक्कर आ गया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा, आपको आराम की जरूरत है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। रागिनी ये सुनकर घबरा गई। वो रोते हुए पापा से बोली, पापा आप ही मेरी दुनिया हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राजवीर ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटी मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तू पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाती मैं जिंदा रहूंगा। बीमारी के बावजूद राजवीर सिंह का सपना यही था कि रागिनी की संस्था और मजबूत हो। वे कहते, बेटी आज तू अकेले औरतों की आवाज बनी है, कल पूरी पीढ़ी तुझसे सीखेगी। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तू ये काम कभी नहीं छोड़ेगी। रागिनी ने रोते हुए वादा किया, पापा आपके सपनों को मैं अपना जीवन बनाऊंगी। अब रागिनी का नाम शहर के हर कोने में लिया जाने लगा, लेकिन तारीफ के साथ साथ नफरत भी बढ़ रही थी। कुछ लोग कहते कि नई किरण संस्था बंद हो जाए क्योंकि उसकी असलियत खुल रही है। कुछ नेताओं को डर था कि अगर औरतें जाग गई तो उनकी सत्ता पर असर पड़ेगा। रात रात भर रागिनी को धमकी भरे फोन आते, अगर तूने और आवाज उठाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो डर जाती, लेकिन पिता का हाथ थाम कर कहती, पापा आप पीछे हटना मुमकिन नहीं है। राजवीर सिंह उसे सीने से लगाकर कहते, बेटी डर मत, जब तक मैं हूँ कोई तुझे छू भी नहीं सकता। पड़ोस में रहने वाली औरतें अक्सर कहती, इतना सब झेल कर भी रागिनी जी हिम्मत से खड़ी हैं। लेकिन वही कुछ लोग ये भी फुसफुसाते, कौन करेगा अब इससे शादी, बाप की दौलत ही है, इसी के भरोसे जिंदगी। ये बातें रागिनी तक पहुंचती तो उसका दिल पहुंच जाता। एक शाम वो पापा के पास बैठकर बोली, पापा क्या सच में समाज के लिए एक औरत की पहचान सिर्फ शादी होती है? राजवीर ने गंभीर स्वर में कहा, समाज गलत सोचता है बेटी, औरत की पहचान उसकी आत्मा और कर्म से होती है। तू शादी के बिना भी पूरी है क्योंकि तूने खुद को साबित किया है। रागिनी ने पापा की आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं अब कभी इन तानों से नहीं डरूंगी। धीरे धीरे संस्था का दायरा बढ़ता गया। रागिनी अब सिर्फ शहर की नहीं, आसपास के गांवों तक भी जाने लगी। वहां उसने देखा छोटी छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही थी। कई औरतें आज भी घरेलू हिंसा सह रही थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। रागिनी ने प्रण लिया, अब मैं सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बेटियों की भी आवाज बनूंगी। उसने नई किरण शिक्षा अभियान शुरू किया, जहां गरीब बच्चियों को पढ़ाई का सामान, किताबें और स्कूल में दाखिला दिलाने की मदद की जाती। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि रागिनी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रही है। अब मोहल्ले में औरतें अपनी बेटियों को उसके पास लाने लगी, बेटी रागिनी दीदी जैसी बनना,
ये सुनकर रागिनी की आंखें भर आती। वो मन ही मन सोचती, शायद मेरी जिंदगी का असली मकसद यही था। लेकिन चाहे जितनी तरक्की हो, भीतर का दर्द अभी भी जिंदा था। रात को जब वो अकेली होती तो उसे अपने टूटे हुए घर की याद आती। कभी कभी वो सोचती, काश शेखर जैसा आदमी मुझे मिला ही नहीं होता। कभी सोचती, क्या मेरी जिंदगी भी कभी सामान्य हो पाएगी। वो पापा से कहती, पापा मैं बाहर से हिम्मत दिखाती हूँ, पर भीतर से टूट भी जाती हूँ। राजवीर सिंह उसकी आंखों में देखकर कहते, बेटी तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो टूट कर भी खड़ा रहे। राजवीर सिंह की तबीयत भले ही कमजोर हो रही थी, लेकिन उनकी आत्मा पहले से मजबूत लग रही थी। वे कहते, बेटी मैं चाहता हूँ कि नई किरण सिर्फ एक संस्था ना रहे, बल्कि एक आंदोलन बने। लोग तुझे देखकर अपने बच्चों को सिखाए कि औरत किसी से कम नहीं। रागिनी उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, पापा मैं वादा करती हूँ कि आपके सपने को मैं जिंदगी भर निभाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसी बीच एक दिन अचानक खबर आई कि शेखर जेल से जमानत पर बाहर आ गया है। लोग फिर बातें करने लगे, अब क्या होगा, क्या वो रागिनी से बदला लेगा। रागिनी का दिल कांप गया। वो पापा से बोली, पापा अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाने आया तो। राजवीर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई, बेटी तू अकेली नहीं है, तेरा पापा तेरी ढाल है। और याद रख, सच हमेशा जीतता है। एक शाम अचानक गेट पर जोरदार दस्तक हुई। राजवीर सिंह और रागिनी दोनों चौंक उठे। दरवाजा खुला तो सामने शेखर खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, कपड़े मैले थे, पर अहंकार अब भी बरकरार था। वो गुर्रा कर बोला, रागिनी तूने मुझे जेल भिजवाया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। रागिनी कांप गई, लेकिन पापा के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, शेखर, ये वही बेटी है जिसे तूने रुलाया था। अब वही इस शहर की आवाज है। अगर उसे छूने की कोशिश की तो पूरा समाज तेरे खिलाफ खड़ा होगा। शेखर हंस पड़ा। समाज? समाज मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ तेरे घर की दौलत। राजवीर सिंह ने गुस्से से कहा, दौलत से बड़ी मेरी बेटी है। और सुन ले, तुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा। शेखर ने गुस्से से पांव पटका और बोला, ठीक है, देख लूंगा तुम दोनों को। इतना कहकर वो चला गया। उस रात रागिनी सो नहीं पाई। वो पापा के कमरे में आई और बोली, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने हमें सच में नुकसान पहुंचाया तो। राजवीर सिंह ने उसका हाथ थामा और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा बेटी, डर पर विजय पाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। याद रख, अगर हम सच के रास्ते पर हैं तो भगवान भी हमारे साथ है। रागिनी ने पहली बार गहरी सांस ली और बोली, पापा अब मैं नहीं डरूंगी, जो होगा सामने से झेलूंगी। इसी बीच नई किरण संस्था ने अपने 2 साल पूरे किए। इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। शहर के बड़े अफसर, पत्रकार और समाज सेवी सब बुलाए गए। कार्यक्रम में जब रागिनी ने भाषण दिया तो उसकी आवाज में दर्द था और जोश भी। वो बोली, मैं जानती हूँ कि दर्द क्या होता है, मैंने झेला है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर हम हिम्मत करें तो उस दर्द को ताकत बना सकते हैं। आज मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ, मत सहो, मत चुप रहो, आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजवीर सिंह की आंखें नम थी। उन्होंने मन ही मन में कहा, बेटी आज तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब वे औरतें जो कभी डर के कारण बोल नहीं पाती थी, रागिनी की संस्था से जुड़ने लगी। हर रोज नई नई कहानियां सामने आती। कहीं किसी लड़की को दहेज के लिए सताया जा रहा था, कहीं किसी महिला को पढ़ाई से रोका जा रहा था। रागिनी हर केस को अपनी लड़ाई समझकर लड़ती। वो अदालतों में जाती, पुलिस से भिड़ती, औरतों को आश्रय देती। धीरे धीरे उसका नाम नई किरण दीदी पड़ गया। अब लोग बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहते, तू रागिनी दीदी जैसी बनना। इन सब के बीच संस्था से जुड़े एक वकील आदित्य मेहरा अक्सर रागिनी के साथ रहते। वो एक बहुत संवेदनशील और नेक दिल इंसान थे। वो हर केस में रागिनी का साथ देते और उसकी हिम्मत बढ़ाते। एक दिन आदित्य ने कहा, रागिनी जी आप इतना दूसरों के लिए करती हैं, उतना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्या कभी आपने अपने लिए भी जीने की सोची है। रागिनी चुप हो गई। उसके दिल में कहीं एक खामोश सवाल उठा, क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ। राजवीर सिंह ने भी आदित्य को देखा और महसूस किया कि वो सच्चा इंसान है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा,
समय आने पर बेटी खुद फैसला करेगी। इसी दौरान शेखर ने एक और चाल चली। उसने मीडिया में झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। रागिनी अपने पापा की दौलत के नाम पर संस्था चला रही है। उसका मकसद सिर्फ प्रचार है, असल में वो गरीबों का इस्तेमाल कर रही है। कुछ अखबारों ने ये छापा तो लोग फिर से सवाल करने लगे। संस्था पर भी असर पड़ा। कई दानदाता पीछे हटने लगे। रागिनी टूटने लगी। वो पापा से बोली, पापा सब मेरी मेहनत को झूठ बता रहे हैं। राजवीर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटी सच को कोई कितना भी छुपाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। तू बस डगमगा मत। आदित्य ने केस दर्ज कराया और अदालत में सारे सबूत पेश किए। शेखर की चाल बेनकाब हो गई। जज ने कहा, रागिनी सिंह और उनकी नई संस्था नई किरण महिलाओं के लिए मिसाल है। जो लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सुनकर पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पापा की तरफ देखा। पापा मुस्कुराते हुए बोले, देखा बेटी, सच की जीत हो गई। कोर्ट में जीत मिलने के बाद भी रागिनी ने चैन की सांस नहीं ली। वो जानती थी कि समाज में अभी भी न जाने कितनी और रागिनियां चुपचाप सह रही हैं। उसने अपनी संस्था नई किरण का विस्तार करने का निश्चय किया। अब उसने शहर से बाहर गांवों की ओर भी कदम बढ़ाए। गांव की औरतें जो सालों से पर्दे और खामोशी से जी रही थी, पहली बार खुलकर उन्होंने अपनी बातें कहने लगी। एक बुजुर्ग औरत ने आंसू भरे स्वर में कहा, बिटिया तूने तो हमें हमारी खोई हुई आवाज लौटा दी। रागिनी ने उनका हाथ थाम कर कहा, ये आवाज आपकी थी, मैंने बस आपको दिलाया है। एक रात राजवीर सिंह बालकनी में बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। रागिनी चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। पापा ने धीरे से पूछा, बेटी तू बहुत थक जाती है, फिर भी कभी रुकती नहीं, क्यों? रागिनी ने पापा की आंखों में देखा और कहा, पापा जब आप मेरी टूटी हालत देखकर मुझे अपने घर लाए थे तब मैंने तय किया था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगी। अगर मैंने तकलीफ झेली है तो अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में और न झेले। उन्होंने कहा, बेटी तू मेरी शान है। आज अगर तेरी माँ होती तो तुझे गले लगाकर कहती, रागिनी तूने हर औरत का सिर ऊंचा कर दिया है। रागिनी की आंखें भी नम हो गई। उसने पापा के कंधे पर सिर रख दिया। धीरे धीरे आदित्य और रागिनी की दोस्ती गहरी होती गई। आदित्य हर कदम पर उसका साथ देता। एक दिन संस्था के ऑफिस में देर तक काम करते हुए आदित्य ने कहा, रागिनी मुझे नहीं पता मैं ये कहने का हक रखता हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जिंदगी में किसी को इतना सच्चा और मजबूत नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ नई किरण ही नहीं, मेरी जिंदगी की भी किरण बनो। रागिनी चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल वो चुप रही, फिर बोली, आदित्य तुम्हारे पास मेरे लिए सम्मान है, लेकिन मुझे डर है। मैंने रिश्तों में सिर्फ धोखा झेला है। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, डर स्वाभाविक है, लेकिन हर इंसान शेखर जैसा नहीं होता। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे दर्द को कभी बोझ नहीं बनने दूंगा, बल्कि अपनी ताकत बना लूंगा। रागिनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब था। शेखर का पतन दिन ब दिन बढ़ रहा था। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों ने पहले उसका साथ दिया था, अब उनसे दूर हो गए। वो शराब में डूब चुका था। एक दिन वो नशे में धुत होकर सड़क पर पड़ा मिला। लोग उसे देखकर ताने कसने लगे, ये वही शेखर है जिसने दौलत के लिए बीबी को सताया था। आज देखो इसे खाने तक का सहारा नहीं। शेखर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि शेखर गंभीर रूप से जूझ रहा है और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो तड़प तड़प कर अस्पताल में अकेला पड़ रहा था। किसी ने उसकी सुध नहीं ली। राजवीर सिंह और रागिनी तक भी ये खबर नहीं पहुंची। रागिनी ने क्षण भर सोचा, फिर बोली, पापा मुझे उससे नफरत है, लेकिन मैं उसे तड़पते हुए भी नहीं देख सकती। क्या हम उसकी मदद करें? राजवीर सिंह ने बेटी की ओर गर्व से देखा। यही फर्क है अच्छे और बुरे इंसान में बेटी। तू आज भी इंसानियत निभा रही है। उन्होंने शेखर के इलाज का इंतजाम कराया, लेकिन शेखर ने डॉक्टर से कहा, मुझे अब जीना नहीं है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है रागिनी से माफी मांग लूं। रागिनी उसके पास गई। शेखर ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, रागिनी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। अगर हो सके तो अपनी जिंदगी से मुझे मिटा देना। रागिनी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, शेखर मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, इंसान को कभी लालच में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि अपनों को ही खो दे।
कुछ दिनों बाद शेखर की मौत हो गई। रागिनी ने उसके लिए शांति की प्रार्थना की। शेखर की परछाई अब रागिनी की जिंदगी से हट चुकी थी। राजवीर सिंह ने बेटी का हाथ थाम कर कहा, बेटी अब तू सिर्फ अपने लिए भी जी। तूने बहुत कुछ सहा है और खुशियां तेरा हक है। रागिनी ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। धीरे धीरे दोनों ने शादी का निर्णय लिया। शादी बहुत सादगी से हुई, बिना दहेज बिना दिखावे के। राजवीर सिंह ने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं समाज को एक संदेश दे रहा हूँ। दहेज नहीं, प्यार और विश्वास ही रिश्तों की नींव है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रागिनी और आदित्य ने शादी के बाद भी नई किरण को और बड़ा बनाया। राजवीर सिंह उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन बेटी की सफलता देखकर उनके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। एक दिन उन्होंने बेटी से कहा, रागिनी मैं अब निश्चिंत हूँ। तूने वो किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने ना सिर्फ मुझे बल्कि माँ बाप को गर्व करने का हक दिया है। रागिनी ने पापा को गले लगाया और कहा, पापा अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ये सब कभी देख नहीं पाती। ये मेरी नहीं, हमारी जीत है। रागिनी और आदित्य की शादी के बाद घर का माहौल बदल गया। वो घर जो कभी आंसुओं और अपमान से भरा था, अब खुशियों और हंसी की आवाजों में गूंजने लगा। राजवीर सिंह की थकी हुई जिंदगी में जैसे नई ऊर्जा आ गई। रागिनी अब सिर्फ आदित्य की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि हजारों औरतों की आवाज बन चुकी थी। नई किरण संस्था अब शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच चुकी थी। रागिनी के प्रयासों से दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज और बुलंद होती जा रही थी। कई परिवार जो पहले दहेज को सम्मान समझते थे, अब वो अपनी बेटियों की शादियां सादगी से कराने लगे। एक पिता ने आंसू भरी आंखों से रागिनी से कहा, बिटिया तेरे कारण मैंने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के की। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में अपनी बेटी को इज्जत दी है। रागिनी मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं थी। कुछ साल बाद रागिनी माँ बनी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। राजवीर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर कहा, आज मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे दो गुना आशीर्वाद दिया है, पहले रागिनी और अब ये नन्ही परी। रागिनी ने पापा की ओर देखकर कहा, पापा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वही मूल्य सीखे जो आपने मुझे दिए, इज्जत, हिम्मत और इंसानियत। हालांकि समाज की कड़वी हकीकत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। कुछ जगहों पर अब भी दहेज की वजह से बेटियां सताई जा रही थी। रागिनी ये देखकर टूट जाती, लेकिन हार मानने के बजाय और मजबूत बनती। वो कहती, जब तक एक भी बेटी दहेज की बलि चढ़ रही है, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। समय बीतता गया। राजवीर सिंह की उम्र बढ़ रही थी। अब उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। एक रात वे रागिनी के पास बैठे और बोले, बेटी मैं अब शायद ज्यादा दिन नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि तू अब अकेली नहीं है। तूने अपनी दुनिया बना ली है और समाज के लिए भी उम्मीद की किरण बन गई है। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आपकी सीख, आपका आशीर्वाद कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। कुछ ही समय बाद राजवीर सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा शहर उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा। हर कोई कह रहा था, राजवीर सिंह भाग्यशाली थे जिनकी ऐसी बेटी थी, और रागिनी भाग्यशाली है जिसे ऐसा पिता मिला। रागिनी ने पापा की चिता के सामने प्रण लिया, पापा मैं आपकी दी हुई सीख कभी नहीं भूलूंगी। जब तक सांस है मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। सालों गुजरते गए। रागिनी अब समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया, लेकिन हर मंच पर वो सिर्फ यही कहती, ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस औरत का है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ये सम्मान मेरे पापा का है जिन्होंने मुझे टूट कर भी मजबूत रहना सिखाया। रागिनी की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। वो भी माँ की राह पर चलना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, माँ मैं भी आपकी तरह औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। रागिनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है कि अगली पीढ़ी अब डर कर नहीं बल्कि हिम्मत से जिएगी। रात को जब रागिनी बालकनी में बैठी थी, उसने आसमान की ओर देखा। तारों के बीच उसे लगा जैसे पापा मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, बेटी तूने अपना वादा निभा दिया। तूने सिर्फ मेरी नहीं,
हर बाप की लाज रखी है। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व और खुशी के थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।